Hello students, once again I welcome all of you to this channel CCP Chemistry class by Prashant sir. So in a last class we have discussed the importance of electrochemistry as well as electrochemical cell, जिसको हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, जिसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं. सो जिसने भी मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा पहले वो एक बार वीडियो देख लो. सो आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो. सो इन अ लास्ट क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटेन टू बीकर्स. आप उसको वेसल भी बोल सकते हैं, कंटेनर भी बोल सकते हैं. एक साइड के जो भी वेसल था इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल. दूसरे बीकर को हमने बोला था रिडक्शन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता था, मींस इलेक्ट्रॉन लूज होते थे. रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं. फिर हमने क्या देखा था, इन दिस बीकर मींस इन दिस ऑक्सीडेशन हाफ सेल वी डीप जिंक इलेक्ट्रोड. एक मेटल का रोड होता है जिंक का, जिसको हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इन अ ZnSO4 सॉल्यूशन. मतलब ये जो भी सॉल्यूशन है वो हमारा था ZnSO4 सॉल्यूशन. एज वेल एज इन अ रिडक्शन हाफ सेल वी डीप कॉपर इलेक्ट्रोड. मतलब के कॉपर के जो भी रोड है, कॉपर का जो भी रोड है उसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया था. सॉरी, ओके. फिर क्या किया था, दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एमिटर से कनेक्ट किया था बाय सम इलेक्ट्रिक वायर. सो बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द एमिटर. एमिटर भी ले सकते हैं आप, वोल्ट मीटर भी ले सकते हैं. एमिटर क्या करता है, एमिटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट. अभी ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है जिसको आपने ZnSO4 के सॉल्यूशन में डीप किया है, और ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है जिसको आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया है, क्या होगा. अभी बात सुनो स्टूडेंट आप, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, मतलब कि ये जो ZnSO4 सॉल्यूशन है जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कहा था. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब जो आयंस प्रोड्यूस करता है उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं. तो ये सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का है. मतलब इस सॉल्यूशन में दो आयंस है, Zn+2 एज वेल एज SO4-2. एज वेल एज उसी तरह ये सॉल्यूशन हमारा कॉपर सल्फेट का है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन विच पॉसेस आयंस. तो कॉपर सल्फेट में से कौन से आयंस बनेंगे. सो कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस Cu+2 आयंस as well as SO4-2 ions. Now listen student, whenever zinc SO4 break, it will produce two ions. Means we all know ZnSO4 produce two ions. One is a Zn+2 and another is a SO4-2. मतलब अगर मेरे पास ZnSO4 का एक मोलेक्यूल है सो उसमें से एक Zn+2 आयन बनेगा और एक SO4-2 आयन बनेगा. मतलब कि एक +2 चार्ज वाला आयंस बनेगा और साथ ही एक -2 चार्ज वाला आयंस बनेगा. मतलब +2 और -2 का नंबर सेम है. मींस वी कैन से ZnSO4 एक न्यूट्रल मोलेक्यूल है. अगर मेरे पास ZnSO4 के दो मोलेक्यूल्स होंगे सो वी कैन से सर Zn+2 के 2 आयंस बनेंगे और SO4-2 के भी 2 आयंस बनेंगे. मींस +2 वाले 2 आयंस है, मतलब +2 +2 +4, और -2 आयंस वाले भी 2 है, मतलब -2 -2 -4. तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है. सो वी कैन से आवर सॉल्यूशन इज अ न्यूट्रल. सो यहाँ पे हमने जो भी ZnSO4 लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने डिसाइड किया है 1 मोलर. 1 मोलर मींस 1 पर लीटर पजेस 1 मोल ऑफ ZnSO4. मतलब कि मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल ZnSO4 है. अभी मैंने आपको बताया अगर मेरे पास एक ZnSO4 का मोलेक्यूल होता तो Zn+2 1 होता और SO4-2 1 होता. अगर मेरे पास 2 ZnSO4 के मोलेक्यूल होते तो Zn+2 के 2 आयंस होते और SO4-2 के आयन भी 2 होते. उसी तरह दिस सॉल्यूशन possess 1 मोल ऑफ ZnSO4 मींस आई हैव 1 मोल ऑफ Zn+2
and 1 mole of SO4 minus 2. ये हमको क्या बताना है? व्हाट इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो हम स्क्वायर बॉक्स में मेंशन करते हैं, मोलारिटी को हम स्क्वायर बॉक्स में मेंशन करते हैं, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 minus 2. मीन्स जितने नंबर में Zn+2 है उतने ही नंबर में SO4 minus 2 है. मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है. क्यों सर न्यूट्रल? बिकॉज जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. उसी तरह से ये हमारा सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है, तो वो भी हमने रखा है 1 मोलर कॉपर सल्फेट. मीन्स दिस सॉल्यूशन possess 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस, और उसी तरह 1 मोल ऑफ SO4 minus 2 आयन हो गए जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया. Means the both solution which we are taking in a oxidation half cell as well as in a reduction half cell, they both are neutral solution. अभी आगे देखते हैं क्या होता है. जैसे ही हमने दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, what will happen? We all know जिंक के इलेक्ट्रोड में जो भी जिंक के एटम थे वो ऑक्सीडाइज होने शुरू हो गए. मीन्स द जिंक एटम लूज इलेक्ट्रॉन. तो सर एवरी जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि सर जिंक lose 2 electron and converts into Zn+2 ion. means every zinc atom 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो जिंक है जो अभी Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, that Zn+2 will fall into the solution. okay, so जितने भी Zn मेटल के एटम है वो कॉन्स्टेंटली ऑक्सीडाइज हो गए. मीन्स जिंक कन्वर्ट into Zn+2 आयन, और वो जो एक्स्ट्रा Zn+2 आयन है वो सॉल्यूशन में जाके गिरेंगे. उसी तरह as soon as the electron is moved from zinc electrode to copper electrode, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है मींस ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड से मेंशन करते हैं, और एनोड टर्मिनल इज मेंशन बाय नेगेटिव साइन. जो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, दैट विल अंडरगो रिडक्शन, उसको हम कैथोड से मेंशन करते हैं और उसका टर्मिनल हम पॉजिटिव बोलते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट हियर? The zinc atom constantly lose electron and convert it into Zn+2 ion. That Zn+2 ion will fall into the solution. तो क्या होगा? पहले तो हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल था, अभी मैंने आपको बताया मींस जितने Zn+2 आयन थे उतने ही SO4 minus 2 आयन थे. लेकिन नाउ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस जिंक इलेक्ट्रोड एक्स्ट्रा Zn+2 सॉल्यूशन में आते हैं. मींस जितने भी जिंक का ऑक्सीडेशन होगा वो सब Zn+2 will fall into the solution. तो आफ्टर समटाइम्स क्या होगा? पहले तो मेरे पास जितने Zn+2 आयंस थे उतने ही SO4 minus 2 आयन थे, लेकिन अभी ड्यू टू दिस प्रोसेस Zn+2 आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा. मींस Zn+2 आयंस की अमाउंट बढ़ने लगी. किसके कंपेयर में? SO4 minus 2 के कंपेयर में. सो अभी हम बोल सकते हैं कि एट एनोड को हमने बोला है ऑक्सीडेशन हाफ सेल. क्या हुआ? सो वहां पे जो भी Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन था वो SO4 minus 2 के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गया. मींस आवर ऑक्सीडेशन हाफ सेल विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. पहले वो न्यूट्रल था, क्यों? बिकॉज जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, लेकिन अभी एक्स्ट्रा Zn+2 जो इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आ रहे हैं, ड्यू टू दिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 विल बी इंक्रीज. सो वी कैन से ऑक्सीडेशन हाफ सेल पॉजिटिवली चार्ज बन गया. ऑक्सीडेशन हाफ सेल बिकम पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन बिकॉज उसमें पॉजिटिव आयन Zn+2 बढ़ रहे हैं. उसी वजह से ऑक्सीडेशन हाफ सेल बिकम पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन. पहले न्यूट्रल था लेकिन अभी पॉजिटिवली चार्ज बन गया. ओके, क्या होगा? as soon as more and more Zn+2 will fall into the solution, तो ये इलेक्ट्रोड है उसके सराउंडिंग में Zn+2 आयन इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेट हो गए. तो सर मोर एंड मोर Zn+2 which came from the electrode are accumulate around the anode. ओके, सो यहां पे लिखेंगे हम स्टूडेंट Zn+2 ions accumulate around the anode. ओके, साइमल्टेनियसली दूसरा भी एक प्रोसेस होता है. as soon as the electron is moved from anode to cathode, so this is the direction of flow of electron. ओके, सो यहां पे क्या होता है?
तो एवरी इलेक्ट्रॉन विच इज मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यहाँ पे जो भी Cu+2 आयन है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब एट एनोड पे ये प्रोसेस हुआ, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड मींस वी कैन से रिडक्शन हाफ सेल। क्या हुआ यहाँ पे, द Cu+2 आयंस विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन Cu+2 आयन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो Cu+2 आयन विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू प्योर कॉपर, मतलब ये जो भी Cu+2 आयन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके प्योर कॉपर में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। सो फाइनली कॉपर इलेक्ट्रोड पे Cu+2 आयंस डिपॉजिट हो गए, सो कॉपर इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ेगा और यहाँ पे जिंक एटम कॉन्स्टेंटली Zn+2 आयन में कन्वर्ट होते हैं, वो Zn+2 आयन तो सॉल्यूशन में जाते हैं, तो जिंक का वेट कम होता है। ओके नेक्स्ट, अभी स्टूडेंट देखो पहले क्या था, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 विल बिकम इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4-2 मींस जितने Cu+2 आयंस थे उतने ही SO4-2 आयंस थे, मींस हमारा सॉल्यूशन तो न्यूट्रल था, लेकिन ड्यू टू दिस प्रोसेस, ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, नाउ दैट Cu+2 विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट टू Cu। तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग सर, आफ्टर सम टाइम जो सॉल्यूशन में हमारा Cu+2 है वो तो कॉपर में कन्वर्ट होता है, तो सर Cu+2 का अमाउंट, Cu+2 के कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कम होती है, मतलब नाउ इन दिस कंडीशन सर हमारा जो भी Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन था वो SO4- से इक्वल नहीं है, अभी सर Cu+2 इज कॉन्स्टेंटली कन्वर्टेड इनटू कॉपर, सो सर इन आवर सॉल्यूशन Cu+2 विल बिकम डिक्रीज एंड SO4- विल बिकम इंक्रीज। ड्यू टू दिस यहाँ पे सर कॉन्स्टेंटली Cu+2 कन्वर्ट होता है, तो सॉल्यूशन में SO4-2 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 जो हमारे कैथोड इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में एक्यूमुलेट इकट्ठे होते हैं, तो उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक दिस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हुआ सर, ड्यू टू एक्स्ट्रा Zn+2 आयन हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ SO4-2 बिकॉज Cu+2 तो कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है और सॉल्यूशन में SO4-2 ऐसे ही रहा है, तो फाइनली our solution will become negatively charged solution। so यहाँ पे लिखते हैं reduction half cell become negatively charged solution, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पहले दोनों सेल न्यूट्रल थे और as soon as the process will occur, कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ड्यू टू दिस प्रोसेस our this cell means our oxidation half cell will become positively charged solution and our reduction half cell will become negatively charged solution। so finally this solution is become positively charged due to the extra Zn+2 and this solution will become negatively charged due to the SO4-2 because Cu+2 is constantly converted into Cu। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि SO4-2 ions accumulate around the cathode electrode। ओके सो हमने ये देखा ड्यू टू दिस प्रोसेस, ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन एंड ड्यू टू दिस रिडक्शन दिस सेल विल बिकम कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस सेल विल बिकम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव चार्ज। अभी होगा क्या स्टूडेंट, तो जैसे जैसे यहाँ पे Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा अराउंड द इलेक्ट्रोड, तो ये तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो अभी अगर दूसरे जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और हमारा सॉल्यूशन तो पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उसके बीच में अट्रैक्शन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन Zn+2 आयन से अट्रैक्ट हो गए, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो एनोड से कैथोड की तरफ जाने वाले थे वो अब इतनी इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, क्यों, बिकॉज दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्यूशन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। आप दूसरी तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि सर हमारा सॉल्यूशन में तो बहुत सारे Zn+2 आयन आ गए, तो अभी एक्स्ट्रा जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो Zn+2 बनने वाला है वो भी नहीं बनेगा, क्यों, बिकॉज सॉल्यूशन हैज ऑलरेडी मोर नंबर्स ऑफ Zn+2 आयंस, सो एक्स्ट्रा Zn+2 जो भी आएगा
उस Zn+2 और सॉल्यूशन के Zn+2 में रिपल्जन होगा, बिकॉज दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो वी हैव स्टडीड टू कंडीशन, due to more Zn+2 ions, due to more positively charged ion present in the solution, the electron will not easily move from anode to cathode, because वो इलेक्ट्रॉन Zn+2 से अट्रैक्ट रहेंगे। साइमल्टेनियसली हम दूसरी तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि सर हमारा सॉल्यूशन में बहुत सारे Zn+2 आयन है, तो जो एक्स्ट्रा अभी Zn+2 आएंगे वो भी नहीं आ पाएंगे इजीली, बिकॉज Zn+2 रिपेल Zn+2। सो एट द एंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है वो स्लो हो जाएगा और शायद स्टॉप भी हो जाएगा। अभी हम यहां पे सोचते हैं सर यहां पे क्या हुआ है, ड्यू टू दिस कंटिन्यूअसली रिडक्शन अकर्स द Cu+2 आयंस कन्वर्ट इनटू प्योर कॉपर एंड आवर सॉल्यूशन हेल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द SO4-2 आयंस। सो जो SO4-2 आयंस है जो कैथोड के सराउंडिंग में एक्यूमुलेट हो गए हैं और हमारे सॉल्यूशन को बना दिया है नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है और हमारा सॉल्यूशन भी नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्जन होगा। मींस इतनी इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा, कहां पे, कैथोड पे से। सो फाइनली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, सो हियर सॉल्यूशन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, हियर सॉल्यूशन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज रिपेल इलेक्ट्रॉन। सो फाइनली हमने ऑब्जर्व क्या किया कि सर इलेक्ट्रॉन उतनी इजी तरीके से एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे ही नहीं। सो इलेक्ट्रॉन उतनी इजी तरीके से एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे ही नहीं। अगर शायद इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गए तो वहां पे भी क्या होगा, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन तो रिपल हो जाएगा। सो फाइनली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड विल बिकम स्टॉप। अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से होता था, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, सो इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये जो मूवमेंट हुआ उसी की वजह से तो यहां पे हमको करंट मिला था, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन सर आफ्टर सम टाइम्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो बंद हो गया, तो सर करंट भी बंद हो जाएगा। मतलब हमारा जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता था वो अभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही स्टॉप हो गया है, तो करंट का फ्लो भी नहीं आएगा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से कंटिन्यूसली करंट प्रोड्यूस करना है। इसके लिए हम इस सेल में एक नया डिवाइस ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ओके, सो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है जो हमारे दोनों सेल को मींस ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे। अभी ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा, सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट and then we will discuss the topic regarding salt bridge. So okay students, now we will discuss the function of salt bridge. salt bridge basically क्या है, आपने यहाँ देख सकते हैं कि salt bridge एक U शेप की इन्वर्टेड ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। बोथ एंड्स आर डीप इनटू द टू हाफ सेल सॉल्यूशन, मतलब उसके दोनों एंड को, एक एंड को हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल में डिसोल्व किया है, डिप किया है, और दूसरे एंड को रिडक्शन हाफ सेल में डिप किया है अभी। तो ये था हमारा सॉल्ट ब्रिज। ओके, सो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज इज अ, यहां पे हम डेफिनेशन लिखते हैं, आप उसको आयन ब्रिज भी बोल सकते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड आयन ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब, लेकिन यहां पे यू से भी हमने उसको उल्टा कर दिया है, सो दैट वी कैन से सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड, उल्टा कर दिया, दैट्स व्हाई सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब विच इज filled by strong inert electrolytes like KCl or KNO3, NH4NO3. You can also fill
NH4Cl, you can also fill K2SO4, etc., whose both ends are dipped into the both half cell. मीन्स ये हमारा जो भी सॉल्ट ब्रिज है उसमें हम क्या फील कर सकते हैं. सो इन दैट सॉल्ट ब्रिज वी फील अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स. लाइक हम उसमें KCl का सॉल्यूशन भर सकते हैं, हम उसमें KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल कर सकते हैं, हम उसमें एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, एमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर सकते हैं. अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिखा है. जो भी सॉल्यूशन आप सॉल्ट ब्रिज में भरने वाले हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए. अभी हमको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, द कंपाउंड विच प्रोड्यूस आयंस. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था. द कंपाउंड विच इज 100% डिसोसिएट्स, मतलब अगर हमने KCl लिया तो KCl 100% डिसोसिएट होना चाहिए, विच विल प्रोड्यूस K+ एंड Cl- आयन. उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. कई कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं पर वो 100% डिसोसिएट नहीं होते, वो पार्शियली उसका 100% डिसोसिएट नहीं होता है. सो द कंपाउंड विच पार्शियली डिसोसिएट उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. शायद हम फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड की फॉर्मूला हमको पता है CH3COOH, तो वो भी आयंस बनाते हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है. इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मींस इट विल नॉट डिसोसिएट 100%, इट विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. सो फाइनली यहाँ पे हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेने वाले हैं, मतलब जो भी कंपाउंड जो आयन बनाते हैं वो 100% डिसोसिएट हो गए, तभी उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl, KNO3, etc. दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पे डाला है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स? मींस शायद हमने यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन भरा है, तो सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास है K+, Cl-, K+, Cl-, K+, Cl-. So sir, the ions of the electrolytes which we are filling in salt bridge, जो भी आयंस यहाँ पे है सॉल्ट ब्रिज में, वो केमिकली हमारे सेल के कंपोनेंट, सेल के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए. मींस द आयंस डू नॉट रिएक्ट. कौन से आयंस? जो हमने सॉल्ट ब्रिज में यहाँ पे फिल किए हैं. तो आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज विल डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर जिंक के साथ भी रिएक्ट नहीं करने चाहिए, कॉपर के साथ भी रिएक्ट नहीं करने चाहिए, ZnSO4 के केमिकल कंपोजिशन को भी चेंज नहीं करने चाहिए, कॉपर सल्फेट के कंपोजिशन के साथ भी रिएक्ट नहीं करने चाहिए और उसके कंपोजिशन को चेंज नहीं करने चाहिए. इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमने लिया है वो स्ट्रॉन्ग तो होने चाहिए, मींस इट विल 100% डिसोसिएट, इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट, और साथ ही में वो आयंस हमारे सेल के स्पीसीज, सेल के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज इज वन टाइप, वी कैन से आयन ब्रिज. इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब. तो वो एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है जिसमें आपने क्या भरा है, विच इज फिल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स. लाइक इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन कंडीशन वो ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए और वो इनर्ट होने चाहिए, और उसके दोनों एंड हमने दोनों हाफ सेल में डिप कर दिए हैं. सो हम आगे अब ये बात करेंगे द सॉल्यूशन विच वी आर फिल्ड इन अ सॉल्ट ब्रिज, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे. सपोज मैंने सॉल्ट ब्रिज में KCl का सॉल्यूशन सिलेक्ट किया, तो मैं क्या करूंगा, KCl सॉल्यूशन फर्स्ट डिसॉल्व इन अगार अगार पाउडर, और यू कैन ऑल्सो यूज जिलेटिन पाउडर. अगार अगार नॉर्मली पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, आल्गे में से मिलता है, और ये जिलेटिन पाउडर भी आपको पता है प्रोटीन है जो एनिमल के बोन्स में से मिलता है. तो अगर जिसका भी सॉल्यूशन आपको सॉल्ट ब्रिज में फिल करना है, उस सॉल्यूशन को पहले हम अगार अगार पाउडर या जिलेटिन पाउडर में मिक्स करेंगे. क्यों मिक्स करेंगे? सो दैट वो सॉल्यूशन एक जेली लाइक सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए, टू प्रोड्यूस इट्स जेली लाइक सेमी सॉलिड फॉर्म. मतलब जो भी सॉल्यूशन आपने सिलेक्ट किया, शायद KCl लिया या KNO3 लिया या NH4NO3 लिया, उसको पहले हम मिक्स करेंगे किस में,
अगर अगर पाउडर, या यू कैन ऑल्सो यूज जिलेटिन पाउडर। तो वो अगर अगर पाउडर में जब भी मिक्स होगा तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। सो हमने अभी सॉल्ट ब्रिज की बेसिक इंफॉर्मेशन की पढ़ाई की। मीन्स सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, एक ग्लास का रोड होता है इन्वर्टेड यू शेप का, और उसमें जो भी सॉल्यूशन हमने सिलेक्ट किया है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, वो प्रिपेयर कैसे करते हैं वो हमने पढ़ा। अभी ये वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं कि सर हमने सॉल्ट ब्रिज लिया ही क्यों, उसका फंक्शन क्या है। सो हमारा टॉपिक बन जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स ये जो सेल है हमारा, उसमें सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, वो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन है, पहला इंपॉर्टेंस है, सॉल्ट ब्रिज completes the electrical circuit in cell। सो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। कैसे? सो सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है और इलेक्ट्रोड कनेक्ट करने के लिए हमने वायर का यूज किया है। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली बाय वायर, उसको हम आउटर सर्किट बोलते हैं, एंड बोथ द सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम इंटरनल सर्किट बोलते हैं। मतलब कि जब तक सॉल्ट ब्रिज नहीं था तब तक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सर्किट कंप्लीट नहीं हुई होगी। So finally what we can say, sir, externally electrodes are connected by wire, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, आउटर सर्किट, और इंटरनली बोथ द सॉल्यूशन आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज ने क्या वर्क किया, तो सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन द सेल। दूसरा फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करने से पहले इस का आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होते हैं। सो सॉल्ट ब्रिज का पहला इंपॉर्टेंस हमने देखा कि सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अ सेल। अभी हम सॉल्ट ब्रिज का दूसरा इंपॉर्टेंस देखेंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक चार्ज को मेंटेन करता है, वो हमारा दूसरा फंक्शन है। मींस व्हाट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ सेल्स। ओके, समझाता हूं आपको। सो हमने पढ़ा था स्टूडेंट, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एनोड के सराउंडिंग में Zn+2 आयंस एक्यूमुलेट हो गए थे, और ड्यू टू द रिडक्शन कॉपर के सराउंडिंग में SO4- आयन एक्यूमुलेट हो गए थे। सो क्या हुआ था, हमारा जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल था वो तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, और हमारा रिडक्शन हाफ सेल था वो नेगेटिव चार्ज बन गया, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो भी बंद हो गया था, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी बंद हो गया था। तो अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा, सो एज सुन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस इंक्रीज अराउंड द एनोड, तो वो Zn+2 आयंस को कम करने के लिए, वो एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट नंबर यहां से नेगेटिव आयन बाहर आएगा। मींस हमको पता है हमारा सॉल्यूशन तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से नेगेटिव आयन बाहर आएंगे, और दैट नेगेटिव आयन विल रिएक्ट विद पॉजिटिव आयन। मतलब जो भी हमारे एक्स्ट्रा Zn+2 बने थे वो सॉल्ट ब्रिज में से बाहर आने वाले Cl- के साथ रिएक्ट करेंगे। उसी तरह सर हमारा रिडक्शन हाफ सेल क्या हो गया था, रिडक्शन हाफ सेल में SO4- आयन कैथोड के सराउंडिंग में एक्यूमुलेट हो गए थे। सो वो क्या करेंगे अभी सॉल्ट ब्रिज, तो द SO4- आयंस जो एक्स्ट्रा थे
उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से सफिशिएंट नंबर में से K+ बाहर आएंगे और वो दैट K+ इज अ पॉजिटिव चार्ज आयन, दैट K+ विल रिएक्ट विद SO4-2। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा Zn+2 आयंस थे वो रिएक्ट करेंगे Cl- के साथ, और यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा SO4-2 आयन बन गए थे वो रिएक्ट करेंगे K+ के साथ, so that we can say salt bridge maintains the electrical neutrality in both the cells। मींस यहाँ पे जो भी ज्यादा Zn+2 बने थे जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज बन गया था, वो ज्यादा Zn+2 Cl- आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, और जो हमारा सॉल्यूशन में SO4-2 बन गए थे जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज बन गया था, वो दैट SO4-2 आयंस विल रिएक्ट विद K+ आयन। सो फाइनली यहाँ पे भी हमारा सॉल्यूशन अभी न्यूट्रल हो गया, बिकॉज एक्स्ट्रा Zn+2 तो रिएक्ट हो गए किसके साथ, Cl- आयन के साथ, और हमारा ये भी सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। क्यों न्यूट्रल हो गया, बिकॉज जो SO4-2 आयंस थे जो ज्यादा हो गए थे, बिकॉज Cu+2 तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा SO4-2 आयन है वो सॉल्यूशन ब्रिज में से आने वाले K+ के साथ रिएक्ट कर लेंगे। सो हमारे दोनों सॉल्यूशंस, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, दोनों में न्यूट्रलिटी किसने डेवलप की, हमारा एक सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज था, लेकिन दोनों को न्यूट्रल करने का काम किसने किया, उसका काम सॉल्ट ब्रिज ने किया। दैट्स व्हाई वी कैन से सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सेल। सो इफ द कॉन्सेंट्रेशन of Zn+2 ions around the anode increases। हमने अभी देखा कि अगर एनोड के सराउंडिंग में जब भी Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट बढ़ेगा, तब क्या होगा, सो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस अराउंड द एनोड इंक्रीज, at that time sufficient number of Cl- ions migrates from salt bridge to एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल को आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हो। मींस जब भी यहां पे Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एट दैट टाइम सॉल्ट ब्रिज में से Cl- बाहर आएगा, और दैट Cl- आयन विल रिएक्ट विद Zn+2। दैट वी हैव जस्ट मेंशन, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस अराउंड द एनोड इंक्रीज, सफिशिएंट नंबर ऑफ Cl- आयंस माइग्रेट फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज टू एनोड हाफ सेल एंड मेक दैट सेल न्यूट्रल। मतलब अभी जो भी एक्स्ट्रा Zn+2 आयंस थे वो तो Cl- आयन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, मींस हमारा सेल क्या बन जाएगा स्टूडेंट, न्यूट्रल। उसी तरह से इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4-2 आयंस अराउंड द कैथोड इंक्रीज, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4-2 ions around the cathode इंक्रीज, क्या होगा स्टूडेंट, जब भी कैथोड के अराउंड में SO4-2 आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एट दैट टाइम sufficient number of K+ will migrate from salt bridge to cathode half cell। So at that time sufficient number of, बिकॉज जो माइनस है, माइनस यहाँ पे कौन सा है हमारा SO4-2, तो वो रिएक्ट करेगा पॉजिटिव आयन से। तो एट दैट टाइम सफिशिएंट नंबर ऑफ K+ आयंस माइग्रेट हो गए, माइग्रेट्स फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज टू कैथोड इलेक्ट्रोड, और वी कैन से कैथोड हाफ सेल, and make that cell neutral। so ये जो दो पॉइंट लिखे हैं उसका समरी क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हाउ इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बाय प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन। यहाँ पे जो भी Zn+2 एक्यूमुलेट हुए थे
उसको प्रिवेंट किया। यहाँ पे जो भी SO4-2 एक्यूमुलेट हुए थे उसको भी प्रिवेंट किया, मतलब हमारे सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 लाइंस रिगार्डिंग सॉल्ट ब्रिज, दैट इज सॉल्ट ब्रिज prevents the accumulation of charges, positive charges as well as negative charges in two cell। कैसे प्रिवेंट किया? लास्ट लाइन, सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स cations as well as anions। cation मीन्स हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड anions जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स cations and anions to the respective cell। मतलब कि जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, जो पॉजिटिव चार्ज बन गया था, उस पॉजिटिव चार्ज को सॉल्ट ब्रिज नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगा, और जो हमारा रिडक्शन हाफ सेल था, जो नेगेटिव चार्ज बन गया था, उसको हमारा सॉल्ट ब्रिज पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। और उस तरीके से हमारे दोनों साइड के सॉल्यूशन न्यूट्रल बन जाएंगे। और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो स्टॉप हो गया था, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो स्टॉप हो गया था, वो भी कंटिन्यू रहेगा। सो सॉल्ट ब्रिज हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग सॉल्ट ब्रिज। जिसको भी ये वीडियो पसंद आया वो लाइक करे, शेयर करे, और स्टूडेंट को भी ये वीडियो शेयर करो। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक नया टॉपिक जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, थैंक यू।